मैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने लगा था, आपको बताया था हमारे पास जो वैल्यूज़ ऑफ एक्स बार हैं, एवरेजेस हैं, वो 1 से लेकर 9 तक हैं। ये 9 तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ये हमारे पास एक्स बार है। टैलीज लगाई हैं हमारे पास एक ऐसा सैंपल जिसकी एवरेज 1 हो, वो सिर्फ 1 है, इसलिए हमारे पास टैली 1 होगी इसकी। ऐसा सैंपल जिसकी एवरेज 2 हो, वो हमारे पास 2 हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसके बाद जिन सैंपल्स की एवरेज 3 है, वो हमारे पास 3 होंगे, 3, फिर ये है 3 और फिर ये है। ठीक है, इसी तरीके से हमने चेक करना है कि ऐसे सैंपल जिनकी एवरेज 4 हो, एक ये है, फिर एक ये है, एक ये है और इसके बाद एक ये है। थोड़ी देर पहले जब मैंने अटेंडेंस का बोला था, उस वक्त तो किसी ने नहीं बोला सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अपना स्पीकर चेक करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इसके बाद हमें चेक करना है कि ऐसे सैंपल्स जिनकी एवरेज 5 हो, तो वो हमारे पास 5 होंगे। ये आप लोगों ने सैंपल जो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पहले सेमेस्टर में पढ़ी हुई है, तो आप लोगों के लिए ये इजी होगा। जस्ट आपने देखना है किन सैंपल्स की एवरेज 1 है, किन की 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, जितनी वैल्यूज़ होंगी उनके करस्पॉन्डिंगली आपने टैलीज लगा देनी है और टैलीज को काउंट करके आपने फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। 1 आ गया इसकी, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। जब आप इन सब को सब करोगे, इन सब का समेशन लोगे, तो आपके पास टोटल 25 वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ये जो सैंपल्स हैं ये भी 25 हैं। अगर आप इन सब को काउंट करोगे तो आपके पास 25 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार हमारे पास आ गया। टैलीज लगा के हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको मैं पी का नाम दूंगा, प्रोबेबिलिटी भी बोलेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, 1 तकसीम 25 टोटल। ठीक है, फिर ये 2 तकसीम 25, फिर ये 3 तकसीम 25, 4 डिवाइडेड बाय 25, 5 डिवाइडेड बाय 25, 4 divided by 25, 3 divided by 25, 2 divided by 25, 1 divided by 25। ये हमारे पास है। जब हमारे पास 4 टैलीज हो जाएंगी तो 5th टैली हमने इसके ऊपर ऐसे कट लगाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी कट लगाने वाला कोई है नहीं कि जिसकी वजह से हम कट लगा सकें। जब हम पेपर के ऊपर लिख रहे होंगे तो हमने 4 टैलीज के बाद 5th टैली के ऊपर कट लगा देने, और उसके बाद 6th, 7th, 8th, 9th
और 10th के फिर हमने कट लगा देना। इस तरह हम टैलीज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हमने p मल्टीप्लाइड बाय x बार करेंगे। ये हमारे पास p है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x बार के साथ। ये p है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x बार के साथ। इस p को मल्टीप्लाई करेंगे, हर वैल्यूज को हर पेयर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 डिवाइडेड बाई समथिंग। ठीक है, p मल्टीप्लाइड बाई x बार, जब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन के बराबर आएगा। p हमने फ्रीक्वेंसी को टोटल के ऊपर डिवाइड किया। इसके लिए 1 डिवाइडेड बाई 25, 2 डिवाइडेड बाई 25, इसी तरीके से 3 डिवाइडेड बाई 25 एंड आफ्टर सो ऑन। आप जब इस सैंपल्स में से, इस एवरेज में से देखोगे, ऐसे सैंपल्स जिनकी एवरेज 4 है, जिनकी एवरेज 6 है, ऐसे सैंपल्स जिनकी एवरेज 6 है, वो कितने हैं? वो हमारे पास 1, 2, 3 और ये 4 हैं। ये 4 हमारे पास ऐसे सैंपल्स हैं जिनकी एवरेज 6 है। और ऐसे सैंपल जिनकी एवरेज 7 है, वो हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3। 3 सैंपल्स ऐसे हैं जिनकी एवरेज हमारे पास 7 है। इस तरह से जब आप चेक करोगे कि ऐसे सैंपल्स जिनकी एवरेज 8 है, तो वो आपके पास 2 होंगे। और ऐसे सैंपल्स जिनकी एवरेज 9 है, वो आपके पास 1 होंगे। ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। जब आप इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बोलोगे तो इसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसे प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास। ठीक है, जब आप प्रोबेबिलिटी को x बार से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उन सब का सम करोगे तो आपके पास आंसर है 5 आएगा। ठीक है, समझ आ गई इसकी? इसी तरीके से हम अब करेंगे p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x बार। सॉरी, p मल्टीप्लाइड बाय x बार का स्क्वायर। हमने इन वैल्यूज का स्क्वायर करना है। 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का स्क्वायर करेंगे और फिर उनको p से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और जब उसे p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.5
0.04 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम 2 का स्केयर करेंगे वो हमारे पास 4 आ जाएगा, और जब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.028 से, 0.08 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.32 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम 3 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.12, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.08। इसी तरीके से 4 का स्केयर हमारे पास 16 मल्टीप्लाइड बाय p, 5 का स्केयर हमारे पास 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 6 का स्केयर 36 मल्टीप्लाइड बाय 0.16, 7 का स्केयर 49 मल्टीप्लाइड बाय 0.12, 8 का स्केयर 64 मल्टीप्लाइड बाय 0.08, 9 का स्केयर 81 मल्टीप्लाइड बाय 0.04। अब इन सब को सम कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको सम कर लोगे तो इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है उसके मुताबिक स्क्वायर रूट ऑफ p मल्टीप्लाइड बाय x बार का स्क्वायर माइनस माइनस आएगा हमारे पास p मल्टीप्लाइड बाय x बार इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। हमारे पास ये वैल्यूज जो इसका सम आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी इसके साथ समेशन भी लिखना है, ये समेशन है। ठीक है, इनका जो सम होगा वो यहाँ पर पुट करेंगे, जो इसका सम होगा उसको यहाँ पर पुट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। इस स्क्वायर टर्म को माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर आ जाएगा। ये अब हम करने लगे हैं। इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर दिस, ये वाली टर्म हमारे पास आ गई 29 माइनस ये वाली टर्म हमारे पास आ गई 5, तो हमारे पास सॉरी 25, ये वाली टर्म हमारे पास 25 आ गई, 4 आ गया आंसर। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हमने निकालना है इसका 4 का, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास आंसर आ गया 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास आंसर है 2 आ गया। यहाँ तक अगर किसी को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो पूछ सकता है।
क्लियर है सबको? यस सर। हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज में था, हमने ये वैल्यू प्रूव कर दी। इसका भी आंसर 5 आ रहा था और म्यू का भी आंसर 5 आ रहा था। ये भी आंसर 5 है, इसको भी मैंने बोल्ड किया। और यहाँ पर भी ये आंसर इसका अरिथमेटिक मीन का 5 आ रहा था। यहाँ पर जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2.8284 है। 2.8284 हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको हमने n हमारे पास स्मॉल एन 2 है। सैंपल साइज का जो साइज हमारे पास जो सैंपल साइज होगा उसको हम n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। स्क्वायर रूट ऑफ n से हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। ये हम करके देखते हैं। इस इक्वल टू हमारे पास ये है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 का। ठीक है, ये हमने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर रूट ऑफ n, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 है, उससे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। ठीक है, हमारी दोनों प्रॉपर्टीज x बार म्यू के इक्वल आ गया। जो हमने सैंपल्स लिए उन सब सैंपल्स का मीन लिया और फिर उन मीन्स का हमने मीन्स लिया तो वो हमारे पास पॉपुलेशन के मीन के इक्वल आ गया। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन को भी हमने प्रूव किया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। अगर किसी को इस क्वेश्चन में या अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा इसमें प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो पूछ सकता है। नो सर। सबको क्लियर है? यस सर। जी लास्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने ये प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना था। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन का अरिथमेटिक मीन आया वो ये 5 था, ये वाला जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है। ये अरिथमेटिक मीन था पॉपुलेशन का और सैंपल्स जो हमने आप साइज 2 निकाले
उनका मीन निकाला और फिर उन मीन का मीन हमने फाइंड आउट किया, तो वो हमारे पास 5 था। ये 5 ये 5 और ये 5 हमारे पास इक्वल आ गए। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रूव करना था। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको हमने प्रूव करना था कि ये पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, जो कि हमारे पास 2 है, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ रहा है। ये 2 और ये 2 भी आपस में इक्वल आ गए, तो हमारी दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई। एक्स बार ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स बार, अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, ठीक है। इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किस चीज़ की समझ नहीं आई, तो पूछ सकते हो। सर ये जो आपने भी बताया है समझ नहीं आ रहा, मतलब ये दोबारा बता दें। हमारे पास ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जिनके मुताबिक कि पॉपुलेशन का जो अरिथमेटिक मीन होगा, पॉपुलेशन का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो इन सब के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। सैंपल के मीन का जो अरिथमेटिक मीन होगा, मीन ऑफ मीन, हमने जो एवरेज निकाली, इन एवरेज का दोबारा से हम अगर एवरेज निकालेंगे तो ये इसके इक्वल होगा 5 के, ठीक है। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी। दिस 5 will be equal to this 5, population arithmetic mean will be equal to arithmetic mean of means, ठीक है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो सैंपल्स का अरिथमेटिक, जो हमारे पास है अरिथमेटिक सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार जो हमारे पास है वो हमारा इक्वल किसके होगा, ये हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन था, इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये देखें, इस वैल्यू को हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 2, ठीक है। अगर यस सर। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा से क्वेश्चन कर सकते हैं जिनको समझ नहीं आई। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो दोबारा से क्वेश्चन कर सकते हैं।